कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता? कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पसीने की ये बूंदें बताती है कि इस छाव में आने से पहले एक लंबा सफ़र तय किया गया है। उस सफ़र तक आऊँ, सफ़र को बताऊँ उससे पहले बता दूँ कि अभी पर्यावरण दिवस गया है और उस दिन तमाम ऐसी तस्वीरें आई जब कई लोग नन्हे नन्हे पौधे उगाते दिखे और ये हम सभी जानते हैं कि उसमें से अधिकांश लोग उन नन्हे पौधों से उसी दिन मिले। वो सफ़र वहीं रुक गया। मगर कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हर एक दिन को पर्यावरण दिवस मानते हुए अनवरत चल रहे हैं। तो आज इन खूबसूरत पौधों की क्यारियों से एक किस्सा निकाल कर लाया हूँ। किस्सा देवथड़ी के नारायण जी कुमावत का है और यकीन मानिए हमारे इस मेवाड़ के जो ये अत्यंत दुर्गम पथरीले पहाड़ है, उन पहाड़ों को उन्होंने बेहद खूबसूरत जंगल में बदल दिया है। उसमें 15 साल की एक अथक तपस्या और परिणाम अब आपको वहाँ हर प्रकृति, हर किस्म, हर नस्ल सभी पौधे मिलेंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन पौधों के बीच में बने कुंड के, वहाँ के पानी के सारे सर्वाधिकार मात्र पौधों, पशु और पक्षियों के लिए आरक्षित है। चलिए मिलते हैं नारायण जी से और देखते हैं कि उनकी ये तपस्या कितने सुंदर दृश्य लेकर आई है। ये सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये विचार इस प्रकार से आया कि यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के नीचे की साइड में मेरे जो घर के द्वारे फिरोजी बाबा जी का मंदिर है। हम रेगुलर यहाँ आते जाते रहते हैं, शुरू से हमारे दादा पिताजी हम खुद आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे इर्द गिर्द के गांव के रहने वाले लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण किया हुआ था। तो ये मेरे दिमाग में आया कि अगर ये अतिक्रमण आज हो रहा है, आने वाले टाइम में ये सारी जगह अतिक्रमण होकर के पूरी विलुप्त हो जाएगी। क्यों न मैं इसके ऊपर कोई झाड़ पेड़ पौधे लगा दूँ। और अगर आज मैं चालू करता हूँ ये पेड़ पौधे लगाने, तो धीरे धीरे हो सकता है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर ये घना जंगल हो जाएगा और ये कब्जे भी धीरे धीरे हटते रहेंगे और नए कब्जे भी नहीं होंगे और वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण हो जाएगा। इसमें पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा, जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको ये पत्तियाँ फूल खाने को भी मिलेंगे और जानवरों को छाया मिलेगी, हवा अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। ये जान करके मेरे मन में ये विचार आए थे। तो मैंने लगभग ये 15 से 16 साल पहले मैंने ये चालू किया था कि भाई मैंने पहले एक जगह चालू किया था कोई 15-15 फीट की दूरी पे पेड़ पौधे लगाने के लिए। ये सारे पेड़ में मेरे निजी पैसों से ही खरीद के लाया था और अभी तक मैं निजी पैसों से ही खरीद के ला रहा हूँ और खुद ही ये काम करवा रहा हूँ।
लोगों को लगता है कि राजसमंद के पहाड़ सिर्फ सफ़ेद पत्थर उगलते हैं, मगर आज यहाँ भैरूजी बाबा जी के स्थान के पास इस वन में आकर हमें महसूस हुआ कि अगर इरादे मजबूत हो तो इन पत्थरों से पेड़ भी पनप सकते हैं। नारायण जी, इतने भारी पहाड़ में ये सब संभव कैसे हुआ? ये सर मैंने किसी व्यक्ति को बुला करके टांकी चीनी हथौड़ों से और ड्रिलिंग मशीन से खड्डे खुदवाए इन पत्थरों के अंदर। एक पर खड्डे का 225 रुपये दे करके इन पहाड़ों के अंदर, इन पत्थरों के अंदर मैंने खड्डे करवाए 3 बाई 2 के। फिर मैंने बाहर दूसरी जगह से मिट्टी ला करके इसके अंदर मिट्टी भरवाई, मिट्टी भर कर फिर पेड़ लगवाए, ठीक है। उसके बाद में मैं नियमित इनको पानी पिलाता रहता हूँ, आदमी रखे हुए हैं मैंने, नियमित पानी पिलाता हूँ। फिर मैंने इनको पहले मैंने ड्रिप सिस्टम लगवाया था, ड्रिप सिस्टम मेरा सक्सेस नहीं हुआ। उसका रीज़न ये रहा कि उसके अंदर फ्लोराइड आता है पानी में, तो वो सक्सेस नहीं जा पा रहा था। फिर मैंने पाइपलाइन से पिलाना शुरू किया, फिर भी समय बहुत ज़्यादा लगता था। फिर मैंने ये स्प्रिंकलर सिस्टम चालू किया, जो मैंने पाइपलाइन डाल के फाउंडेशन बना के ये हमारे चालू करके पिलाना चालू किया। तब से ये मेरा मिशन में मैं कामयाब हुआ हूँ। पिछले 15-16 सालों से मैं ये कर रहा हूँ। इतने बड़े झाड़ हुए हैं इन पहाड़ों के और इन पत्थरों के बीच में। लगभग 150 बीघा ज़मीन है। 150 बीघा ज़मीन में लगभग ज़मीन में और रास्ते में मिला करके 1 लाख करीबन 1.5 लाख के करीब पेड़ और पौधे लगाए हुए हैं, जिसके अंदर जानवरों के खाने के लिए फ्रूट भी हैं। करीब सब तरह के मैंने फ्रूट भी लगा रखे हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, जैसे नीम है, पीपल है और शीशम है, कणजे है, ये सब तरह के मैंने पेड़ लगा रखे हैं। आज ये कम से कम 15 से 20 फीट, कोई 25 फीट, कोई 30 फीट की हाइट में ये पेड़ बड़े हुए हैं। जब हम नारायण जी के साथ इस वन का जायजा ले रहे थे, तभी एक नन्हा सा बालक ये अनार लेकर आया। और इस अनार के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ जो पेड़ों पर ये फल लगते हैं ना, ये सिर्फ पशु पक्षियों के लिए है, दूसरों के लिए अनुमति नहीं है। ये बात दिल को छूती है। और जब आशीष को मैंने पूछा कि यार इसका ध्यान कैसे रखते हो तुम, तो बोला मुझे कहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, भैरूजी बाबा जी है ना, सब ध्यान रखने वाले हैं। आशीष का परिचय दे दूँ, नारायण जी के सुपुत्र हैं आशीष। यार पापा ये बढ़िया अच्छा खासा मार्बल का काम धंधा सेट है, उसको उसके साथ साथ ये इधर भी लगे रहते हैं, तो यूँ नहीं लगता कि यार क्या मतलब है इसमें? देखो सर, मतलब की कोई बात नहीं। जैसे पापा फैक्ट्री का भी संभालते हैं और माइंस का, मतलब मार्बल का संभालते हैं। इसमें तो अच्छा है ना, गाँव का एक अच्छा विकसित हो रहा है, नाम आता है एक कि यहाँ पे हरा भरा है। तुम कितने जुड़े हुए हो इनसे, या कुछ मतलब ऐसा मन होता है क्या कि यार मैं भी जाऊँ वहाँ करूँ, या करते हो, क्या स्थिति है? यहाँ पे आने का बहुत मन करता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई पहली बार आता है तो उसे यहीं रहने का मन करता है कि भाई यार यहाँ से जाए नहीं, यहीं पर रहे। पापा पर गर्व होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये शब्द है आशीष के, और यकीनन विश्वास कीजिए कि जब मैं आया यहाँ, उसके बाद मेरे भी यही शब्द है कि नारायण जी हमें आप पर बहुत गर्व है। और शायद जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे, ये विश्वास है कि हम में से हर एक को नारायण जी पर गर्व होगा। स्टार्टिंग में जब ये काम चालू किया तब से अभी तक यहाँ तक तो पहुँचे हैं। अब अगर इसमें कोई जगह खाली पड़ी है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ऊपर की साइड में ये सामने आरटीओ ऑफिस के पीछे की पहाड़ी है, उधर जो कुछ जगह खाली है उसके अंदर पेड़ पौधे और लगाने हैं, तो साल या 2 साल के अंदर वो भी जगह पूरी हो जाएगी, पेड़ लगाने के लिए पर्याप्त हो जाएगी, पेड़ लग जाएंगे। इसके बाद मेरे गांव के पास में ही कोई 100 से 150 बीघा ज़मीन और खाली पड़ी है, वो भी गवर्नमेंट ज़मीन ही है सारी, जिसको चरनोट बोलते हैं। उसमें मैं चाह रहा हूँ कि अगला मिशन मेरा उसमें है कि उसके अंदर मैं
अब चाहे उसमें 2 लाख पौधे लगे चाहे लाख पौधे लगे, तो इसी साल 2021 में इसी बारिश के मौसम से ही मैं चालू करूँगा वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने। और उसके अंदर भी जहाँ पे ये घना जंगल बनाया है और बना है पिछले 15 सालों के प्रयास से, वैसा का वैसा मैं उधर भी बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और वहाँ पर जो स्कूल जो बनेगी बिल्डिंग स्कूल की, उसके पास में जो खाली जगह है, जो ग्राउंड है, उसके अंदर भी मैं इस टाइप का मैदान बनाने की सोच रहा हूँ, जो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल सके या कोई कबड्डी का खेल खेल सके। उनके लिए भी ये मेरे मन की मानसिकता है और मैं करना चाहूँगा। मैं इसी साल में वो चालू करूँगा। तो ये थे नारायण जी, प्रकृति के जो सबसे सच्चे प्रहरी है ना, ये उसके एकदम बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल्स में से एक है। उन्होंने जो ये पूरी हमारी चर्चा चली इसमें बताया कि ये सारी सरकारी ज़मीन चरणोर भूमि है। यहाँ से इन्होंने काफ़ी सारे अतिक्रमण हटाने पड़े। पहले इनको लोग नाराज़ भी हुए, बताते हैं आज तक भी नाराज़ है, मगर उन नाराज़गियों के बावजूद, उन तमाम तकलीफ़ों के बावजूद, उन परेशानियों के बावजूद आज ये जो स्वरूप, ये जो आज के दृश्य, ये मनोरम पेड़ पौधे हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं। और लोग यहाँ आकर जो इस एक अद्भुत असीम आनंद की अनुभूति करते हैं ना, उसके लिए यकीनन सारी नाराज़गियाँ स्वीकार है। और अगर ये यात्रा इसी तरह से चलती रहे तो ये पूरी तरह से हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले समय में न केवल राजसमंद, न केवल राजस्थान, अपितु सकल राष्ट्र के लिए एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ से निकल कर जाने वाला है।